हेलो गाइस, हमारी दूसरी वीडियो हमारी चैनल की सबसे कंट्रोवर्सी वीडियो बन सकती है। आज फिल्म रिलीज हुई है KGF 2। मैं इसी का रिव्यू करूंगा। मुझे ट्रेलर में देखकर ऐसा लगा था कि शायद प्रकाश राज का फिल्म में कुछ रोल होगा, लेकिन इस फिल्म के नैरेटर हैं प्रकाश राज, यानी वो रॉकी की कहानी बता रहे हैं पूरी फिल्म में। प्रकाश राज साहब कहानी बता तो जरूर रहे हैं, लेकिन फिल्म में कहानी नहीं है एक्चुअली। वो जो प्रकाश राज को तुम क्या समझ रहे हो? वो पार्ट 1 में जो नरेटर बन के बैठा हुआ था हूँ ना, खैर असल में उस बंदे की मतलब उसको पहले कुछ मतलब उसे नरेटर बनाना चाहता था। खैर प्रशांत नील के जब शूट के समय उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो प्रकाश राज एक मिनट शूट के समय से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए प्रकाश राज को रखा गया। मतलब ऐसे प्रकाश राज का मतलब वो KGF 1 का कोई और था। हाँ, मैंने मैं उसी को प्रकाश राज समझ रहा हूँ। न वो मतलब शूटिंग के समय कोई प्रॉब्लम ना गए। और प्रशांत वो टैलेंटेड एक्टर है, तो उन्होंने पार्ट 1 में दिखाया उनको कुछ बीमारी है, तो उस वो चीज़ प्रशांत नील ने जो किया है ना, उसकी वजह से उसको पार्ट 2 में एक प्लस पॉइंट मिल गया, जिसकी वजह से प्रकाश राज को इस मूवी में लिया जा सकता है। कुछ बड़े बड़े दृश्यों को मिलाकर इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में VFX का बहुत ज्यादा काम है और 80% फिल्म को स्टूडियो में बैठकर बनाया गया है। ये 3 घंटे की फिल्म है और इसमें तकरीबन 65 सीन्स हैं। उनमें से मैं आपको 5 सीन बताऊंगा, और वो 5 सीन सुनकर ही अगर आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपने KGF 1 देखी है तो आप मैंने पूरी की पूरी मूवी देख रही है, ठीक है? 3 बार देखी है मैंने। और पता है कि रॉकी मुंबई में एक गुंडा था, बस वही गुंडा अब एक ऐसी जगह चला गया है जिसका नाम KGF है। ये एरिया कहीं जंगल में है जहां तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं, और उन 10 लाख लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। पहली बात, होंगे कहाँ से भाई? वो जंगल ने गांव के बीचों बीच में नहीं, कहा कुआं खुदने गया था वहीं से मिल गया। और वहाँ कोई जंगल आसपास है ही नहीं, मतलब है लेकिन बहुत कम है। खाने के लिए रोटी नहीं है और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सभी ऐसे दिखते हैं जिस जगह पे KGF शूट हुआ है वहाँ तो बिल्कुल भी जंगल नहीं है। जैसे कि कोयले की खदान में से काम करके अभी अभी निकले हों। आपको शायद लिटरली कोयले की खदान नहीं है, याद ही खदान होगा है, बाहु सोने की खदान। सोने की खदान है पहले। वो नाम में वो मूवी का नाम देख लो, कलार गोल्ड फील्ड्स। गोल्ड फील्ड्स का मतलब क्या हुआ फिर? मतलब ये बंदा मूवी का नाम ही नहीं देखा, उसे सिर्फ इतना पता चला होगा मूवी आई है देखने चलते हैं, रिव्यू बनाएंगे, फिर व्यूज कब आएंगे। चल दबा। बाहुबली 2 का वो विलन जो एकदम काला था, डरावना था और पता नहीं लैंग्वेज बोलता था, चागा मागा मा जोगे जोगे में जगा मा जमा जमा जा। ये क्या था भाई वो पढ़े लिखे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, क्योंकि ना उन लोगों को क्या नहीं भाई, कुछ तो आता ही होगा। तो जागा पागा बा कौन कर रहा था? पहली बात बाहुबली में करते थे। नहीं, पहली बात वो लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं कि उन्हें उन लोगों को गांव से उठा के लाया है, और गांव से उठाते समय किसने सोचा होगा कोई पढ़ा लिखा है, कोई गवार है। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि कौन से पता नहीं कौन सी संस्कृत गांव से आया है, जहाँ पे सब लोग संस्कृत भी नहीं पता, जो चागा बागा बा लैंग्वेज जानता है ये। नहीं, वो लोग गांव से उठे हैं, वो भी बेंगलोर के गांव से। मैंने कुछ समय पहले बेंगलोर के गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे भी हुए सुने मैंने, कि ना वो बहुत डेवलप सिटी है। यानी कि ये वो वक्त है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। अरे कौन से राजा? तो उधर के राजा। पहली बात 1981 में कौन सा राजा रहता था? रहते ही थे, कल इतने पॉपुलर नहीं। इंग्लैंड में चले गए क्या? नहीं लगता मुझे, ये इंग्लैंड का बंदा भी नहीं लगता। इंग्लैंड में होता है। रुक जा करता था, यानी कि तकरीबन 1000-1500 साल पुराना। 1000-1500 साल अभी नहीं, ये पक्का स्कूल बंक करके आया है। और जो डिटेल्स दिखाई गई है, शायद से उसको आंखें आंधी है या फिर पढ़ना नहीं। मूवी में 3 बार साल दिखाया गया है, मूवी के स्टार्टिंग में, मूवी के बीच में, मूवी के एंड में भी 3 बार डेट दिखाया है। 1981 शायद ना, 1981 से जो KGF 2 की टाइमलाइन चली है 1981 2 है। 2 हाँ, ठीक है, तो मरते मरते 82 हो गया होगा उसे। ठीक है। बात है, लेकिन कमाल ये है कि यहाँ भी टेलीफोन लगा हुआ है और रॉकी भाई लोगों से बातें करते रहते हैं। नहीं, टेलीफोन तो लगा होगा, लेकिन आपके सर में दिमाग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अगर उस वक्त में भी टेलीफोन था तो शायद उस फोन की खोज की होगी इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के दादाजी ने। अब रॉकी
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बताया। मुंबई से इस किंगडम में आता है, अकेले ही किंगडम पर कब्जा कर लेता है और वहां के एक एक सीन एग्जैक्टली दिखा रखा है KGF 1 में, कैसे उसने क्या किया, उधर जाके मेन लीडर को मारा। और ये क्या बोलता है भाई, चल देखते हैं। इतने राजा महाराजा संतरी मंत्री राजा महाराजा जो पहले से मर चुके हैं, एक 100,000 साल से वो मरे हुए हैं, उनको फिर जिंदा करके फिर मार डाला है मैं KGF एक को। फन फैक्ट बताओ हाँ, बोलो। कि KGF का जो विलन है ना, हाँ। उसने कभी रॉकी को शक्ल ही नहीं देखा। KGF का विलन, हाँ, क्यों नहीं, क्यों जानते हो? अरे वो उसमें तो वो था, नाम ही भूल गया मैं। गरुड़ा गरुड़ नहीं, एक और था ना। ना, वो अधीरा था, वो पार्ट 2, अधीरा। अधीरा पार्ट लेकिन ये 1। तो पार्ट 2 पे ही है ना, पार्ट 2 दोनों देख के आया है, फिर अब ये रिव्यू बना रहे। मुझे नहीं लगता ये पार्ट 1 देखी होगी। बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे तो। लेकिन सपने में मार देता है, सिर्फ बातों में मार देता है, किसी को मार देता है एग्जैक्टली। वो जो मैप कहीं से निकाला था, वो तो उसके सपने में ही आ गया था। चलो फिर उसने जो पानी इसके अंदर से निकल के उसका गला काटा था, वो भी तो सपने में ही किया होगा अभी। किसका सपना ऐसा होता है भाई? अगर किसी का सपना इतना ही जिगर है तो खुद नहीं जाएगा क्या? पूछो भाई वो राजा कहाँ है, बोला उसको रॉकी भाई ने। राजा तो था ही नहीं भाई राजा तो 100-150 साल पहले से मरा हुआ है जी। अब तो मार दिया भाई। वो संतरी कहाँ है, रॉकी भाई ने मार दिया। वो मंत्री कहाँ है, रॉकी भाई ने मार दिया। अरे अगर सबको मार दिया है तो कब मार दिया है, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। क्यों आप अंधे हो? अंधे हो गया भाई? मूवी के अंदर जो बंदा रॉकी की मदद किया, उसे पार्ट 2 के अंदर कैसे मारा वो दिखाया, किस चीज़ से मारा वो दिखाया। मैं बता दो, KGF 2 में KGF 1 में एक सीन है जब रॉकी एक ब्लेड उठाता है, उसका मतलब हमें KGF 2 में स्टार्टिंग में कैसे गरुड़ा के भाई को मारा वो दिखाया। और सिर्फ गरुड़ा के भाई को रॉकी ने मारा था KGF 1 में, एक तरह से ना। KGF 2 में ऐसे दिखाया गया था कि ऐसे KGF 1 में मार के गया था। अपने अपने सपने में मार दिया है, हम कैसे मान ले भाई साहब। अब रॉकी भाई एक लड़की को किडनैप कर लेता है और उसको कहता है कि बस आज से तुम मेरी है। अब वो लड़की एक जगह बैठी हुई है, उसको गर्मी लग रही है। वो एक दासी को कहती है कि हाथ वाला पंखा लेकर आ, मुझे गर्मी लग रही है। बस फिर क्या आता है, रॉकी भाई ऑर्डर दे देते हैं। लड़की के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर गूंजने लगते हैं उसको हवा देने के लिए, और लड़की खुश हो जाती है। अब फिल्म के विलन संजू की एंट्री होती है और एक्शन होना शुरू होता है। और 15 मिनट तक संजू भाई स्लो मोशन में लड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, मारते रहते हैं। अब दूसरी तरफ से स्लो मोशन में रॉकी भाई की एंट्री होती है, दोनों का आमना सामना होता है और संजू रॉकी को एक गोली मार देता है, जबकि तलवार लेकर घूमता है। और एक गोली मारने के बाद रॉकी को जिंदा छोड़ देता है, कहता है कि जा तू अपने लोगों के बीच में जिंदा जा, उनको पता चलना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जो तेरा ये हाल कर सकता है। अब यहां तक तो प्रशांत भाई ने लगा के दोनों हीरो की एंट्री करा। इसकी जैसी बोली बोल रहा हूँ, लिटरली इसकी जैसी बोली आ रही है मेरे मुंह से। तो मुझे ऐसा, ये बंदा कौन सा गांजा पूछा, पक्का प्रशांत लीन ले, इससे गांजे का नंबर नहीं दिया, एक्स्ट्रा प्रो मैक्स गांजा इसे भेजा होगा ऑनलाइन। और इसका रिव्यू देखता भी कौन है? देखते हैं आज इसका रिव्यू कौन देखता है? अरे हम देख रहे हैं हम हाँ, हम देख रहे हैं, हमारे जैसे लोग देख। ओ हमारे जैसे लोग तो पागल है ना। अरे वो इसी के ऊपर वो बना के बैठे है रिव्यू। हाँ चल ठीक है, चल अभी देख। ये पहला कंटेनर होगा जिसके ऊपर रिव्यू लेके जाता है और संजय दत्त पर हमला बोल देता है। लाखों बंदूकों से गोलियां बरस रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन संजू भाई बीच में खड़ा हुआ है। संजू भाई को कुछ नहीं होता, बस संजू भाई को सिर्फ 3-4 गोलियां लगती है। अब रॉकी संजू को उसी तरह जिंदा छोड़ देता है जैसे कि पहले संजू रॉकी को जिंदा छोड़ता है। उससे बोलता है कि जा, तुझसे बाद में निपटूंगा, क्योंकि फिल्म भी तो आगे बढ़ानी थी। अब एक डॉक्टर संजू की बॉडी से वो गोलियां निकाल रहा है। संजू कहता है कि भाई छोटी छोटी गोलियां निकालना, बड़े वाली गोली को अंदर ही रहने देना। मैं रोजाना याद करना चाहता हूं कि मुझे रॉकी को मारना है। अब रवीना टंडन की एंट्री होती है। प्रशांत भाई सच्ची बताना, कौन सी ब्रांड की लगा कर ये फिल्म बनाई? भाईजान मुझे जरूर बताना, मुझे भी ट्राई करना है एक बार भाईजान प्लीज। अब रवीना टंडन की एंट्री होती है जो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है। और इंदिरा जी थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबको रॉकी के पीछे लगा देती है, लेकिन सब मिलके भी रॉकी का बाल भी बांका नहीं कर पाते। पहली बात, मूवी में भी क्या नाम था, रवीना सेन है मूवी में नाम।
ना बड़ी बड़ी गलती ना कोई बात नहीं। रवीना सेन है मूवी में, उसका नाम क्यों जानते हो? क्यों ना प्रशांत ने खुद बोला है, ये एक फिक्शनल Fictional movie है। स्टोरी है, ना कि कोई किसी की बायोपिक है। मतलब इतिहास में छोटे मोटे ऐसे चीज़ें हुई थी, उन सबको एक फिक्शनल स्टोरी में मिला दिया। बात है प्रशांत। मैं एक बात प्रशांत ने की तारीफ करना चाहता हूँ, उनकी जितनी भी मूवियाँ हैं वो एकदम मास्टरपीस है। जैसे सलार, ऐसे मैंने ये रिव्यू बहुत देर से कर लिया है, मैंने सिर्फ ऐसे मजाक में। ज़्यादा देर हो गई। कहीं से सीबीआई की एंट्री हो जाती है और सीबीआई रुक जा, रॉकी के रुक जा, पीछे लग रुक जाती जा। है। सीबीआई का एक ऑफिसर रॉकी का एक रुक जा 400 यार, ग्राम पॉज सोने करने का लगा। बिस्किट ले फिर जाता बोल ले जो बोल। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हाँ, पूरी कहानी समझा दी गई है कि जब रॉकी गन्स खरीद रहा था तभी उसके जो गोडाउन्स में उस जगह अटैक होता है। और क्योंकि ना वो फिल्म का जो रवीना का जो एक मंत्री ने रॉकी के भाई बातें लीक कर दी थी, वो हमें लास्ट में तो चला किसने की है। चलो एक बात बोलना पड़ेगा, रॉकी को गुस्सा आ जाता है। रॉकी एक बहुत बड़ी गन लेकर जाता है और पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। ये सीन आपने ट्रेलर में देखा होगा कि रॉकी एक बड़ी सी गन से गोलियां अच्छी चला रहा तरीके से है। देखा है सुन। गोलियां तकरीबन 15 मिनट तक कंटिन्यू चलती है। तकरीबन 1000-1500 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं, गाड़ियां बर्बाद हो जाती है, पुलिस स्टेशन तबाह हो जाता है और फिर उस बंदूक की नाल एक ना अरे उधर कोई मरा भी था। मरा नहीं था। रॉकी ने उन जगह निशान लगा जहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, क्यों रॉकी से अपना डर बैठाना चाहता था। गर्म हो जाती है जैसे कि लोहे को भट्टी से निकाला जाता है और फिर रॉकी भाई उस पर अपनी सिगरेट सुलगाते हैं। क्या बात है। आगे फिल्म में क्या बाकी रह गया? कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रशांत भाई संजू और रॉकी को फिर आमने सामने लाते हैं और जबरदस्त फाइट होती है और कम से कम 15 मिनट तक फिर ये फाइट चलती है। अब रॉकी भाई को लगता है कि कुछ बड़ा करना है, वो सीधा ही दिल्ली जाता है और पीएम इंदिरा गांधी के ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाता है और इंदिरा गांधी को चैलेंज करके चला जाता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। पहली बात उसने अपने पूरे गैंग को लिया। और एक और बात, तुमने बोला है कि वो गन वाला सीन इनलॉजिकल है। हाँ, वो मिस बस्टर्स ने जो एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जिसमें जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो चीज़ों को वो लोग रियल लाइफ में करके दिखाते हैं। तो उन्होंने ये सेम सीन किया और लिटरली सच में सिगरेट जला था उस सीन में। माने ये एक तरह से हो सकता है। और तू इस पक्का साइंस की क्लास में सोता होगा, क्यों जानते हो? बस थोड़ा सा रोहित शेट्टी की आत्मा उसके अंदर आ सकती है। नहीं, ये लिटरली हो सकता है प्रशांत भाई के अंदर। नहीं, वो लिटरली हो सकता है क्योंकि प्रेशर है और तू पक्का साइंस क्लास में सोता होगा। मैं ये वही बंदा है जो बैक बेंचर पूरी जिंदगी में सो रहा है, अभी भी सो के वीडियो आंखें बंद देख। हाँ, खुली कहाँ है इसकी आंख? हाँ ठीक है। औकात है क्या रॉकी भाई के सामने? अरे प्रशांत भाई ने ये फिल्म बनाई है, मजाक थोड़ा ही है यार। अब ये फिल्म का आखिरी सीन है, रॉकी भाई अपना सारा सोना एक शिप पर लेकर और समुद्र में चला जाता है। रॉकी भाई शिप पर खड़ा है और पोस्टर आया था जिसको देख के मैं मरने जा रहा था। लिटरली मेरे घर के सामने एक बड़ी सी क्या बोलते झील है, वहाँ मैं मरने जा रहा था। फिर आपने जब लास्ट बार सोचा आपकी एक वीडियो देख लूँ, झील नहीं बाढ़ आ रहा था तो बाढ़ के बारे में मरने जा रहा था। फिर आपने जब उस बंदे को रोस्ट किया था, नाम क्या था? ट्रिगर इंसान को रोस्ट किया था, तो आपने बोला था कि ये फैन मेड पोस्टर है। तो मेरे दिल को इतनी सांस में सांस है, मतलब जान में जान है, ये जो भी बोलते हैं। मैंने 3 दिन तो लोगों को, गरीबों को खिलाया है मैंने खाना। बोतल से शराब पी रहा है और रॉकी भाई को अमेरिका की नेवी, इंडोनेशिया की नेवी, इंडिया की नेवी सब ने घेर लिया है और अब इंदिरा गांधी जी ऑर्डर करती हैं कि भाई इसको खत्म कर दो। तो एयरफोर्स के फाइटर्स आते हैं और तकरीबन 200 मिसाइल दागते हैं। वो सारी मिसाइलें जाकर शिप पर लगती है, तब जाकर कहीं रॉकी भाई मरते हैं। मैं डायलॉग्स की बात करूं तो कुछ डायलॉग्स, पहली बात, वो जो 2 साल का हमें जो ब्रेक दिखाया गया था ना, उसमें हमें ये चीज़ बताई गई थी कि रॉकी ने अदर कंट्रीज़ में जाके भी गोल्ड चोरी किया, मतलब गोल्ड की माइनिंग करवाई थी। मतलब KGF 3 में हमें दिखाने के लिए एक सस्पेंस रखा गया था, सिंपल सस्पेंस। खाली इस बंदे को इंडोनेशिया, अमेरिका सब जगह में रॉकी ने बहुत सारे काले काम किए। उनका राज खोलने के लिए KGF 3 का अनाउंसमेंट किया है। जब KGF 3 की अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा था कि KGF 3 का जो मेन विलन होगा ना, वो ऋतिक रोशन होगा। ऋतिक रोशन? हाँ, क्योंकि ना KGF की जो स्टोरी है ना, वो ऋतिक रोशन को ऑफर की गई थी।
तो फिर ऋतिक रोशन ने ऑफिशियली कह दिया मैं हूँ KGF 3 के विलन नहीं हुए। अच्छा चलिए अच्छा लगा होता अगर KGF को ऋतिक रोशन। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे थे। हाँ। ये बोला अभी कि इतने सारे ये आए, क्या बोले, फाइटर जेट आए, रॉकेट फेंका तो ये मर गए। VFX तो हाँ, एक इसमें उसकी गलती क्या है? प्रशांत को ऐसे ही बदनाम कर रहा है ये बंदा। और पहली बात उसने 3 कंट्रियों में गलत काम किए है और तूने तो पूरी दुनिया में गलत काम किया है जन्म करके। तेरे पर कब रॉकेट अटैक हो जाए पता नहीं। रॉकेट अटैक तेरी लाश को दिखने के न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे तेरे घर पे। अच्छे हैं लेकिन बहुत ही बचकाने तरीके से बोले गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इन साउथ एक्टर्स को हिंदी नहीं आती तो ये डबिंग खुद क्यों करते हैं। भाई अल्लू अर्जुन को देखिए, उसने पुष्पा में अपनी डबिंग किसी हिंदी एक्टर से कराई है क्योंकि वो अच्छे से डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा था और नतीजा ये हुआ कि पुष्पा के पहली बात कि ये है कि हिंदी डबिंग में भी अलग लोग डब करते हैं। जैसे प्रभास की कुछ मूवीज, जैसे कि अभी जो मूवीज आ रही है उस पर प्रभास ही डबिंग कर रहे हैं। खाली लिटरली बहुत सारी मूवीज में KGF में भी अलग अलग आदमियों ने डबिंग की है। मेरे हिसाब से सत्तर भागसे में ने की थी आलाबाई कुंडू बुलू की डबिंग। तो अभी तो समझ लीजिए आप, डायलॉग्स खूब हिट हुए, हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा हिट हुए। तो अगर इन एक्टर्स रामचरण, जूनियर NTR, प्रभास, यश को हिंदी नहीं आती तो ये अपने डायलॉग्स हिंदी में खुद डब क्यों करते हैं? इतने बचकाने तरीके से डायलॉग्स क्यों बोलते हैं? ये किस बात की जिद है यार? सबको पता है कि आपकी फिल्म हिंदी में डब हुई है, तो अगर आप हिंदी डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी हिंदी एक्टर से डब करा लीजिए। लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म का कोई भी आपसे डब करवाना चाहिए क्योंकि ना आप बेरोजगार बैठे हैं, आपको कोई मूवी ऑफर नहीं हो रही है तो आप इसलिए बैठे हैं ऐसे। करेंगे भी नहीं। आपको एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी देशद्रोही के उन लोगों से। चल कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता ये इंडिया में शूट बट करे। आई डोंट हेट यू सर, यू आर अ वेरी गुड रिव्यूअर, बट अच्छे मूवीज़ का अच्छा रिव्यू दिया करिए। और 1970 या फिर 1980s की मूवी को आप 1000-1500 साल पुराना मत बोलिए। तो अभी के लिए ये हम ऐसा सीन नहीं है जिसमें 10 मिनट तक कंटिन्यू डायलॉग्स बाजी नहीं है। फिल्म में 2 गाने हैं और दोनों ही वाहियात हैं। मेरे ख्याल में ओरिजिनल गाने कन्नड़ा भाषा में बनाए गए होंगे और शायद वहां अच्छे हों, लेकिन हिंदी में जो डब किए गए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लोकेशन गाने क्या थे? पहली बार गाना कौन सा था? गाना बोलना। पहली बार दोनों गाने इंडिया के उस साल के ट्रेंडिंग म्यूजिक में कलेक्ट किए गए थे, जानते हो? मुझे तो बस वो वाला गाना याद है, नन्ना रे नारे 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 ना। गाने कौन से थे? गाने याद ओ भाई दो नहीं, वो ना, वो जो रॉकी को एक रोमांटिक सॉन्ग था रोमांटिक और एक वो बीजीएम सॉन्ग, मैंने जब बीजीएम गाना थोड़ी होता है, एक तरह से होता है। जंगल ही जंगल है। पूरी फिल्म को रात में शूट किया गया है। सारे ही फिल्म के एक्टर्स, कैरेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोयले की खदानों से अभी अभी निकले हों। सभी एक्टर्स को हैवानों का लुक दिया गया है, तो जाहिर सी बात है फिल्म कलरफुल नहीं है। इस फिल्म का पूरा एक्शन क्लोजअप में है और स्लो मोशन में है। यश भाई हजारों लाखों लोगों से लड़ते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि उनका चश्मा गिर जाए, मजाल है कि उनके सूट पर एक दाग लग जाए। मेरे ख्याल में ये एक्शन ठेली वाले लगेगा कैसे? क्योंकि आपने मूवी को ऐसे देखा होगा, उल्टा बैठ के ये तो पहले से पी के जाता है ना, फिर सोते हैं। टेडी वाले चाय वालों को खूब पसंद आएगा, लेकिन जो एक हीरो यश मिल गया, एक कोई प्रोड्यूसर मिल गया जो 200-250 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गया और बस प्रशांत ने अपने दिल की मुराद पूरी कर ली। 200-250 करोड़। पहली बात KGF 100 करोड़ के अंदर बनी है, जो जिस समय रिलीज हुई थी वो सबसे छोटा बजट माना जाता है। और दूसरी बात KGF 1 एकदम सबसे चीपेस्ट बजट के अंदर रिलीज हुई थी। मेरे हिसाब से 50 करोड़ या 90 करोड़ के अंदर KGF 1 बनी थी और 2 100 करोड़ के अंदर बनी थी। तब भी 1250 करोड़ कमा लिए। कितनी रुपए में आग लगा दी और फिल्म बना डाली। लेकिन फिर भी प्रशांत भाई गया जो 200-250 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गया और बस प्रशांत ने अपने दिल की मुराद पूरी कर ली। 200-250 करोड़ रुपए में आग लगा दी और फिल्म बना डाली। लेकिन फिर भी प्रशांत भाई अपनी औकात नहीं भूले। देखिए, अगर किसी फकीर को आप राजा बना देंगे तो जो उसकी हरकतें हैं वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है कि भिखारी को सोने का लोटा भी दो तभी उसे भीख ही मांगता है। उदाहरण सरल
ट्रांसलेशन। ठीक है। तो प्रशांत भाई भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। प्रशांत ने इस फिल्म में मेन लीड में एक ऐसी लड़की को लिया है जिससे 1000 गुना अच्छी भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस होती हैं। अगर एक्टिंग की बात करूं तो यश ने अपने रोल बड़ा अच्छा बताया भोजपुरी। भाई तू पहली बात वो एक्टिंग में बहुत अच्छी की है उसने, क्योंकि ने उसकी एक्टिंग मैंने खुद नोटिस की है, और उसने मात्र 2 या 3 मूवी काम किया है तब भी उसके हिसाब से तो वो काफी अच्छी है। हाँ, और क्या डायलॉग्स डिलीवरी और किए चाहिए क्या इसको? नहीं मुझे नहीं सुनना तेरे मुंह से, तो ज्यादा गंदा रोस्ट करता है, कोई बात नहीं। सनी लियोनी को अच्छे से निभाया है। यश ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन एक कन्नड़ा फिल्म के हिसाब से। संजू ने अब अगली वीडियो जो होगी ना, तो एक फ्लॉप पिक्चर जो बेकार पिक्चर है इसने उसका क्या रिव्यू किया है देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसने फ्लॉप पिक्चर की बहुत अच्छी रिव्यू की होगी। अब पता चला सारे फ्लॉप पिक्चर की रिव्यू इसने हटा दी तो हटाएगा कैसे? पैसे मिलेंगे ना, पेड रिव्यूज। नहीं तो बुरी पिक्चर, अच्छी पिक्चर का इतना बुरा रिव्यू बना सकता है, तो बुरी पिक्चर का कितना बुरा रिव्यू बना सकता है। तो अच्छी रिव्यू पैसे नहीं देंगे तो अच्छा रिव्यू कहाँ से आएगा? और अगर अच्छा रिव्यू ले आए और पैसे भी दिए, तो अगर हटा दिया तो उसे पैसा वापस नहीं मांगेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। झेल लेंगे, ऐसे भी 5G अनलिमिटेड है। झेल लेंगे, एडिटिंग करने में कितना जय क्या बोलते हैं, जय अंबानी। और एडिटिंग में बहुत समय लग जाएगा। अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। संजू का लुक भी जबरदस्त है और संजू ने एक्टिंग भी जबरदस्त की है। संजू ने ये फिर साबित कर दिया है कि आज बॉलीवुड में उनके मुकाबले का कोई दूसरा विलन नहीं है। रवीना टंडन ने इंदिरा गांधी का रोल किया है और वो बहुत ही बचकानी लगी है। वो इंदिरा गांधी कहीं भी नहीं लगी। मेरे ख्याल में अगर तो इंदिरा गांधी बिल्कुल भी नहीं लगी, क्यों बोल रहे हैं? वो रवीना सेन है, मूवी में भी उसका नाम रवीना टंडन से रवीना सेन कर दिया है, क्यों ना उसने प्रसाद ली ने खुद बोला है वो एक क्या बोलते हैं, एक फिक्शनल स्टोरी है। आजमी जी इस रोल में होती तो बहुत अच्छी लगती। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं वो एकदम हैवान लगे हैं। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करना बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर कोई एक्टर हाथ भी हिलाता है या चलता भी है तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कुछ बुरा बोला भाई। वो ट्रेंड में मैं मान ही नहीं सकता। वो जो मेरे कानों में आज भी वो आवाज गूंजती है, नारी 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 ना। और एक था ना, टोनो ऐसा कुछ, टोनो टोनो। इतनी जोर से बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है कि आपके कान फटने लगते हैं। तो अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएं तो अपने कानों में रुई भर कर जाएं, क्योंकि जब आप ये फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे मैं गांधी जी का बंदर बनना चाहूंगा। जा चुकी एक मूवी देखने के बाद मैं एक गांधी जी का बंदर बनना चाहता हूँ। देशद्रोही, मगर क्यों? गांधी जी के 3 बंदर जो भी काम करते हम वो खुशी खुशी करेंगे जब हम देशद्रोही मूवी देखेंगे। मेरे दादाजी जब देशद्रोही मूवी देखने गए थे ना, वो देखने के अगले दिन मेरे दादाजी नहीं रहे। तेरे दादाजी कौन? जोक है भाई, जोक है, जोक ज़्यादा सीरियस। अच्छा तेरे दादाजी कौन वैसे? मोहम्मद तालुकदार, और मैंने मुँह मेरे नाना जी है। नाना जी का छोड़ कोई बात होगी। आप बहरे हो चुके होंगे। कुल मिलाकर ये फिल्म 3 घंटे का टॉर्चर है। अगर ये देख के मतलब ये सुन के हम बहरे हो रहे हैं, तो इसकी मूवी देख के हम पक्का अंधे हो रहे हैं। को देता हूँ 0 स्टार और साथ ही बिजनेस रेटिंग। और एक बात बोल दूँ, मैंने घर पे गांव में छोरा, शहर में ढिंढोरा। इसके अगर वो छोरा इस जैसा हुआ रहा तो मैं गाँव ही छोड़ दूंगा नहीं, क्योंकि आज पब्लिक बॉलीवुड एक्टर से इतनी नाराज है कि उनको साउथ की कोई भी फिल्म देखनी है। तो मेरे ख्याल में ये फिल्म 150-200 नाराज क्यों नहीं होगी? बॉलीवुड ने तेरे जैसा हीरो जो पैदा किया है भाई। पहली बात 150 नहीं 1200 करोड़ कमाई है। 150 नहीं 1200 करोड़। उसने ओपनिंग 150 करोड़ की ली है भाई। अभी ये KRK के रोस्टिंग वीडियो खत्म करके आया हूँ, सांस में सांस आई लिटरली। अब मैंने ऐसे बंदे को रोस्ट किया जिनको रोस्ट करना ही पाप है, क्यों ना, लेजेंड है वो लोग। तो गाइस जो भी है वीडियो तो बन गई है अभी। अगर आप देख रहे हो यहाँ तक तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी मतलब इतनी ऐसी तो नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे आज दांत में दर्द है ना, इसकी वजह से आज मैं अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कुछ लाइन तोतली जैसी हो रही है।
हाँ तो लेकिन खाली आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना भाई, कमेंट भी तभी कर तो पता चलेगा आपको कैसे क्या पसंद है, क्या करना चाहिए। और जल्दी हमारे 10 के सब्सक्राइबर कर देना। अभी 2 के सब्सक्राइबर है हमारे। पहले 1 के तो कर दो यार। नहीं 10 के मतलब हमारे 2 सब्सक्राइबर है। हाँ 1 के कर दो पहले प्लीज। हाँ। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।